नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। जयशंकर बोले, पाकिस्तान में आतंकवाद एक खुला धंधा, सेना और सरकार का इसे समर्थन, न्यूक्लियर वार की आशंका खारिज की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हाल के सैन्य संघर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान कभी भी परमाणु युद्ध के कगार पर नहीं थे। ट्रंप के परिवार को 13,000 करोड़ का गिफ्ट, वियतनाम ने गोल्फ रिजॉर्ट दिया, अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे देश। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद से उनके परिवार की कारोबारी गतिविधियों में नई हलचलें देखी गई हैं। बांग्लादेश आर्मी बोली, तख्ता पलट की अटकलें गलत, ऐसा इरादा नहीं। आर्मी चीफ ने कहा था यूनुस सरकार सीमा मसले पर फैसला नहीं ले सकती। बांग्लादेश की सेना ने, आपको बता दें, देश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट की अटकलों को अफवाह करार दिया है। ब्रिटेन फुटबॉल फैंस को कार ने कुचला, 47 घायल। लिवरपूल की जीत पर 10 लाख लोगों ने परेड निकाली थी। पुलिस बोली, आतंकी हमला नहीं। ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में सोमवार को एक शख्स ने कार से कई फुटबॉल फैंस को कुचल दिया। चीन की सलाह, शादी के लिए विदेशी लड़की न खरीदे, नागरिकों को ऑनलाइन डेटिंग से बचने को कहा। बांग्लादेश में एडवाइजरी जारी। बांग्लादेश में रविवार को चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की। इसमें बांग्लादेश में रहने वाले चीनी नागरिकों को ऑनलाइन डेटिंग और झूठे शादी के प्रस्तावों से बचने की सलाह दी गई है। फिलाडेल्फिया के फेयरमाउंट पार्क में गोलीबारी, 2 नाबालिगों की मौत, 8 घायल। अमेरिकी राज्य फिलाडेल्फिया के मशहूर फेयरमाउंट पार्क में हुई गोलीबारी में 2 नाबालिगों की मौत हो गई और कम से कम 8 लोग घायल हो गए। हमास इजरायल के साथ सीज फायर के लिए तैयार, 10 बंधक की रिहाई और 70 दिन युद्ध बंद रहने पर सहमति। अमेरिका ने दिया था प्रस्ताव। फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने अमेरिका की तरफ से गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। 73 साल बाद सऊदी अरबिया में शराब बिकेगी, 600 टूरिस्ट स्पॉट पर मिलेगी बियर और फाइन। 2026 से लागू होंगे नए नियम। कट्टर इस्लामी नियमों को लेकर मशहूर सऊदी अरेबिया अब शराब पर बैन हटाने की कोशिश में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी सरकार देश में 600 टूरिस्ट प्लेस पर शराब की बिक्री शुरू करने की योजना बना रही है। पाकिस्तान के पीएम बोले, भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार, कश्मीर और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की इच्छा जताई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को कश्मीर और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत से बातचीत करने की इच्छा जताई है। इजरायल का गाजा के स्कूल पर हमला, 30 की मौत, शरणार्थी कैंप बनाया गया था। स्पेन ने इजरायल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इजरायल ने रविवार देर रात गाजा में कई जगहों पर हमले किए। इन हमलों में एक स्कूल को निशाना बनाया जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है। स्कूल में आग लगने से लोग जिंदा जल गए। पादरी से मिलने पाकिस्तान पहुंची नागपुर की महिला, ऑनलाइन हुआ प्यार, कारगिल से बॉर्डर क्रॉस किया, गिलगित में पकड़ी गई पाक रेंजर्स ने लौटाया। नागपुर के रहने वाली 43 वर्षीय सुनीता जांगड़े को पाकिस्तानी रेंजर्स ने अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंप दिया। नागपुर की महिला पाकिस्तानी पादरी के प्यार में पड़कर 14 मई 2025 को कारगिल के हुंदरमन गांव से नियंत्रण रेखा पार कराई थी। पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिए और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। बारिश, बिजली से केरल और महाराष्ट्र में 5 की मौत, लैंडस्लाइड से सैकड़ों घरों को नुकसान। मुंबई, ठाणे में बारिश का रेड अलर्ट। केरल में सोमवार को तेज बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। बारिश, लैंडस्लाइड के चलते 29 घर ढह गए, 68 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। देश में कोरोना से 11 की मौत, 1000, आपको बता दें 1047 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें, एक हफ्ते में 787 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरला में हैं। बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव, अफसर बोले, सांबा के इस पोस्ट पर महिला सैनिकों ने पाकिस्तानी हमले का डटकर मुकाबला किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने 10 मई को सांबा सेक्टर में अपनी एक पोस्ट का नाम सिंदूर और 2 अन्य का नाम पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में शहीद हुए जवानों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया था। आपके पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका खारिज, एमसीओसीए एक्ट के तहत दर्ज है केस। दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी एमसीओसीए के तहत दर्ज मामले में आपके पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी। वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 1995 कानून को 2025 में क्यों चुनौती दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
पहलगाम में तैनात था जासूसी का आरोपी सीआरपीएफ जवान हमले से 6 दिन पहले ट्रांसफर हुआ। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सीएम उमर कैबिनेट मीटिंग के लिए पहलगाम क्लब पहुंचे। आतंकवाद के खिलाफ संदेश देना है मकसद। अटैक के बाद टूरिस्ट की संख्या में कमी आई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कैबिनेट मीटिंग के लिए पहलगाम क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। ये पहली बार है जब उमर सरकार के इस कार्यकाल में श्रीनगर या जम्मू के बाहर कैबिनेट मीटिंग करेंगे। हरियाणा में एक परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड किया। सुसाइड नोट में लिखा, बैंकरप्ट हुए, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के बाद जहर खाया। हरियाणा के पंचकूला में सोमवार देर रात कर्ज से परेशान परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सभी लोग घर के बाहर खड़ी गाड़ी में थे। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति जिंदा मिला। उसे सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तेजस्वी यादव फिर बने पापा। बेटे के साथ तस्वीर शेयर की। पोते को गोद में लेकर लालू बोले गर्व का क्षण। बुआ रोहिणी बोली वेलकम जूनियर टू। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर एक बार पिता बन गए हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह बेटे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। तेजस्वी ने बेटे की फोटो शेयर करते हुए लिखा, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। घर में छोटे बच्चे के आने से बहुत खुश हूँ। जय हनुमान। जयपुर में सोना चांदी ढूंढने उतरे 4 लोगों की मौत। ज्वेलरी कंपनी के 8 को सेप्टिक टैंक में भेजा था। जहरीली भी गैस से दम घुटा। जयपुर में सेप्टिक टैंक में सोना चांदी तलाशने के लिए उतारे गए 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। सरकारी बस से मणिपुर नाम हटाने पर विवाद बढ़ा। राज्यपाल को हेलीकॉप्टर से राजभवन पहुंचाया गया। मैतेई समूह की गृह मंत्रालय में मीटिंग। मणिपुर में सरकारी बस से राज्य का नाम हटाने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को छात्रों महिलाओं ने इम्फाल एयरपोर्ट से लेकर के संपात तक 6 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया है। कौन है अनुष्का, जिसके कारण बेदखल हुए तेज प्रताप यादव? भाभी के घर हुई थी पहली मुलाकात। आकाश पर बहन की शादी नहीं करने का था दबाव। बीते 3 दिनों से तेज प्रताप अपनी कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव को लेकर वायरल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया है। नीति आयोग के सदस्य बोले, भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, साल के अंत तक बन सकता है। सीईओ ने कहा था मुकाम हासिल किया है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने दावा किया है कि भारत अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना है, लेकिन इस साल के अंत तक बन जाएगा। इससे पहले 24 मई को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। आईएएस अफसर को चारपाई पर लाद कर जंगल से निकाला। ललितपुर में मधुमक्खियों के हमले में बेहोश हुए गनर ने लिपट कर बचाई जान। ललितपुर में मधुमक्खियों ने आईएएस कमलाकांत पांडे को इस कदर डंक मारे कि बेहोश होकर जंगल में गिर गए। उनकी ऐसी हालत देख गनर चंद्रपाल सिंह उनसे लिपट गया। फिर मधुमक्खियां गनर पर टूट पड़ी, जिससे वह भी बेहोश हो गया। राजस्थान के राज्यपाल बोले, न्यूटन से पहले हमने दी गुरुत्वाकर्षण थ्योरी। 380 साल पूर्व भास्कराचार्य ने बताया था सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को खींच कर रखते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागटे ने कहा है कि आप और हम सबने यही पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी न्यूटन ने दी थी। 1530 में न्यूटन ने तो शोध किया था। 1150 में भास्कराचार्य ने लीलावती ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिख दिया था। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का एक केस खत्म। नाबालिग पहलवान ने कहा था कि बहकावे में आ गई। पूर्व सांसद बोले, दूसरा मामला भी क्लोज होगा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर केस क्लोज कर दिया गया है। पिछले सुनवाई में नाबालिग अपने बयान से पलट गई। इसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। पाकिस्तानी बाजार में घूमते दिखी ज्योति मल्होत्रा। AK-47 लिए गार्ड्स के साथ वीडियो सामने आए। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सोमवार को हिसार कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसे हिसार के सेंट्रल जेल नंबर 2 में रखा जाएगा, जो कि महिलाओं के लिए है। LU के हॉस्टल के खाने में निकला कीड़ा। स्टूडेंट्स भर के पोस्ट पर लिखा, कुलपति जी पॉडकास्ट में बिजी, खाने की क्वालिटी खराब। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बार फिर हॉस्टल के मेस में खाने को लेकर स्टूडेंट्स में गहरा आक्रोश है। विश्वविद्यालय के तिलक गर्ल्स हॉस्टल के मेस के खाने में कीड़ा मिलने के बाद छात्राओं ने फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देश का इकलौता हनुमान मंदिर जिसके शिखर पर चांद। लखनऊ में बड़े मंगल पर भंडारा यहीं से शुरू हुआ। बेगम आलिया ने रखी थी नींव। लखनऊ के अलीगंज में पुराना हनुमान मंदिर है। इस मंदिर से हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर के स्थापक को लेकर कई मत हैं। मंदिर रामायण काल से स्थापित था, मगर अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम आलिया ने इसका जीर्णोद्धार कराया था।
नोएडा में कोरोना के 8 नए मरीज मिले। चेन्नई से लौटा युवक संक्रमित, बाकी पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। अब यूपी में 15 केस। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 15 पहुंच गई है। मंगलवार को नोएडा के एक साथ 8 नए केस मिले हैं। अब सिर्फ नोएडा में कोरोना के कुल 9 पॉजिटिव पेशेंट हो गए हैं। बात करेंगे सरकारी नौकरी की। यूके पीएससी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख। ग्रेजुएट्स तुरंत अप्लाई करें। यूके पीएससी पीसीएस 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से जारी है। 27 मई को आवेदन प्रक्रिया का आपको बता दें आज शाम को आखिरी दिन है। उम्मीदवार यूके पीएससी की वेबसाइट uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली का सरकारी बंगला खाली किया। सिर्फ 1 साल रही, जेड पर सिक्योरिटी के बाद भी सुरक्षा का हवाला दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया है। बताया जा रहा है कि मायावती ने फैसला सुरक्षा कारणों को देखते हुए किया है। इंजीनियरों की जान लेने वाली डॉक्टर रात भर रोती रही। कानपुर जेल में सिर्फ 2 रोटियां खाई। पढ़िए, आपको बताया चले कानपुर में सिर पर बाल उगाने के नाम पर 2 इंजीनियरों की जान लेने की आरोपी महिला डॉक्टर अनुष्का गिरफ्तार हो चुकी है। कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिल्मों में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में अनिरुद्धाचार्य बोले, गुजरात के लोग नौकरी देते हैं तो आप जॉब देना कब सीखोगे? आप बताओ बिहार में लव जिहाद है या नहीं? हिंदू लड़कियों को कुछ मुसलमान लड़के प्यार के झूठे जाल में फंसा कर ले जाते हैं और दुनिया के दूसरे देशों में बेच आते हैं। ये कहना है अनिरुद्धाचार्य का। देश में पहली बार चीते, बाघ, तेंदुए के साथ रहेंगे। शिकार के लिए लाए जाएंगे शाकाहारी जानवर। दुर्गावती टाइगर रिजर्व से 22 गांव का विस्थापन होगा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीतों की बसाहट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण डॉक्टर बीबी माथुर और डॉक्टर आपको बता दें टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ए अंसारी की टीम ने 1 से 3 मई तक ये निरीक्षण में फैसला किया है। बिहार के 32 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। किशनगंज में बारिश के बाद निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन बहा। 4 गांव के 3000 लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने मंगलवार को बिहार के 32 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है और नवादा समेत 7 जिलों के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। स्मृति ईरानी के कमबैक का ऐलान। बोली, अर्थी उठेगी तभी अमेठी से रिश्ता टूटेगा। 2029 का बिगुल फूका। 2024 में बम्पर हार के करीब 1 साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को अमेठी लौटी। 355 दिन बाद की वापसी दीदी का कमबैक माना जा रहा है। खान सर ने रचाई शादी, खुद किया खुलासा। पटना में 2 जून को रिसेप्शन। क्लास में छात्रों से बोला, मेरा वजूद आपसे 6 को आपके लिए पार्टी। अपने अलग अंदाज से पढ़ाने के लिए मशहूर खान सर ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक लाइव क्लास के दौरान इस बात का खुलासा किया कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो शादी कर चुके हैं।